जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा कुतों से उत्तम भोग लगा, मोर मरकट तिमि पोसे। हे नृपति द्वार ठाड़े रहे और दर्शन आशा जासु की। आशु धीर उद्योत करे, रसिक छाप श्री हरिदास की। ध्यान मूलम गुरोरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरोरवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पग वंदन किए, नाशे विघ्न अनेक। इनके पग वंदन किए, नाशे विघ्न अनेक। इनके पग वंदन किए, नाशे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हे करुणामयी करुणामयी हे कृपामयी कृपामयी रे मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। राधे राधे राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हे मेरी दयामयी राधे। मेरी दयामयी राधे। मेरी करुणामयी क्षमा। मेरी करुणामयी श्यामा। हे करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी हे मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। प्यारी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे।
जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे गौरा की नीलांबर भूषित भूषण ज्योति अगाधे जय राधे राधे भूषण ज्योत अगाधे जय राधे राधे भूषण ज्योत अगाधे सहचर संग निशाम धामिनी पूजवत मन की साधे रसिक बिहारिन कृपा निहारिन पीतांबर आराधे जय राधे राधे पीतांबर आराधे जय राधे राधे पीतांबर आराधे रसिक बिहारिन कृपा निहारिन पीतांबर आराधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे हमारे ब्रज में इतना कोई जय श्री कृष्ण नहीं बोलता जितना राधे राधे बोलते हैं। जय श्री कृष्ण इतना आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा हमारे ब्रजमंडल में जितना आपको राधे राधे श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। पता है क्यों? हमारे ब्रज के संतों का भाव है और भाव सच्चा भी है। श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ ब्रजमंडल में, मथुरा में। नंदगांव गोकुल वृंदावन में लीलाएं की श्री ठाकुर जी ने 11 वर्षों तक। उसके बाद ब्रज को छोड़ के कन्हैया मथुरा गए और मथुरा को भी छोड़ करके कन्हैया द्वारका चले गए। लेकिन हमारी राधा रानी का जब से प्राकट्य हुआ ब्रजमंडल में तब से लेके आज तक श्री किशोरी जी केवल एक बार जब द्वापर में सूर्य ग्रहण पड़ा था और द्वारकावासी सभी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर स्नान के लिए आए, केवल एक बार श्री किशोरी जी ब्रज से बाहर आई थी। वरना तो श्री किशोरी जी ने ही हम जैसे ब्रजवासियों को संभाल के रखा हुआ है। क्यों ना रखें? क्योंकि वात्सल्य की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति है। बरसाने की बड़ी सुंदर लीला हमारी किशोरी जी अपनी सखियों के साथ बरसाने में विहार कर रही थी, रमण कर रही थी। गहवर वन में किशोरी जी की दृष्टि एक गैया के ऊपर गई जिसको प्रसव पीड़ा हुई और गैया ने एक बछड़े को जन्म दिया। जैसे ही वो बछड़ा गर्भ से बाहर आया, धरती पर गिरा तो उस बछड़े का मुंह धरती पर लगा और उस नवजात बछड़े के मुख से रक्त प्रवाहित होने लगा। श्री किशोरी जी के साथ सखियां भी थीं, सखियों की भी दृष्टि गई, किशोरी जी की भी दृष्टि गई। सखियां तो इधर उधर उपचार करने के लिए प्रस्थान कर गईं। कोई औषधि लेकर के आए, इस नवजात शिशु के मुख पर चोट लग गई है, रक्त प्रवाहित हो रहा है, कोई औषधि का प्रबंध करें। अन्यत्र सखियां तो प्रबंध करने में लग गईं और हमारी करुणामयी सरकार, हमारी वात्सल्यमयी श्री राधा रानी ने ना कुछ सोचा ना विचारा, तुरंत दौड़कर जो अभी गर्भ से बाहर आया था बछड़ा, उसको अपनी गोदी में ले लिया। कहते हैं अपने करकंज को उस बछड़े के शीश पर फहराने लगी और अपने अधरों की लाली को, अपने अधरों पर लगी हुई लाली को श्री किशोरी जी ने अपने हाथों से उस बछड़े के मुख पर लगाया और बछड़े का जो वो कष्ट था, उस कष्ट से उस बछड़े को मुक्ति हो गई।
किशोरी जी ने विचार नहीं किया कि अभी अभी ये गर्भ से बाहर आया है, स्नान भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिस स्थिति में वो बछड़ा था उसी स्थिति में उस बछड़े को अपने हृदय से लगा लिया। ये वात्सल्य नहीं तो और क्या है। और ये वात्सल्य केवल और केवल श्री जी के हृदय में ही देखने को मिलती है। उन्हीं श्री जी को आप किसी भी शक्ति के अवतार में देख सकते हैं। इस संसार में माँ भगवती के जितने अवतार हैं वह सभी तो ममता का अवतार है, वात्सल्य का अवतार है। तो हमारी राधा रानी ने बिना कुछ सोचे विचारे ही उस बछड़े को हृदय से लगा लिया। इसीलिए हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि कृपा करनी हो तो बांके बिहारी के पास जाओ। बांके बिहारी कृपा करते हैं, हमारी राधा रानी कृपा नहीं करती। आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जब किशोरी जी कृपा ही नहीं करती तो फिर इतना राधा राधा नाम आप क्यों गाते हो, इतनी राधा नाम का प्रचार प्रसार क्यों करते हो, इतना हम लोगों से राधा नाम का जाप क्यों करवाते हो जब वो कृपा ही नहीं करती। भैया बांके बिहारी जी कृपा करते हैं। आपको पता होगा कि श्री जी जहां रहती हैं ब्रजमंडल में, उस स्थान को बरसाना कहा जाता है। बरसाने में श्री जी का निवास है। क्यों? क्योंकि बिहारी जी केवल कृपा कर सकते हैं, लेकिन कृपा को बरसाती तो केवल राधा रानी है। केवल स्वामिनी अपने अमर प्यार की एक बूंद छलका दो, सांवरिया सो मेरे मिलन की दो बातें करवा दो। किशोरी मेरी दो बातें करवा दो, किशोरी मेरी दो बातें करवा दो। विरह वेदना से टूटी इन तारों को छलका दो, रोम रोम हो गिरा नाम रस उन्मत नाच नचा दो। किशोरी मेरी दो बातें करवा दो, किशोरी मेरी दो बातें करवा दो। हे करुणामयी करुणामयी हो कृपामयी, कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। राम से बोलो कि राधे राधे। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। कोट बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं
लोग पूछ सकते हैं कि आपने इतने सारे तीर्थों के नाम ले दिए, आनंद तो हमें हर जगह मिलता है, फिर आपने क्यों कहा कि वृंदावन सा आनंद नहीं पाओगे? भैया, क्योंकि वृंदावन केवल तीर्थ नहीं है, हमारा वृंदावन केवल कोई धाम नहीं है, हमारा वृंदावन साक्षात किशोरी जी का हृदय कमल है, साक्षात हृदय कमल है। वराह पुराण में कथा आती है कि जब हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके पाताल में ले गया तो वराह भगवान का अवतार हुआ और हिरण्याक्ष का उद्धार करके जब पाताल से पृथ्वी को वराह भगवान ने बाहर निकाला तो पृथ्वी ने देखा कि एक बहुत सुंदर बगिया महक रही है, दिव्य पुष्प खिले हुए हैं, शीतल मंद सुखद समीर बह रही है। देखकर के पृथ्वी आश्चर्यचकित हो गई और वराह भगवान से कहा, नाथ एक बात तो बताइए, जब मेरा हरण करके हिरण्याक्ष मुझको पृथ्वी पर पाताल में ले गया तो ये इतना सुंदर मधुवन, इतना सुंदर बगीचा कहां से आया? क्योंकि बिना पृथ्वी के तो कोई बगीचा विकसित हो नहीं सकता, तो इतना सुंदर बगीचा कहां से आया? तब वराह भगवान ने कहा, पृथ्वी जिसको तू केवल एक सामान्य बगीचा मान रही है, ये कोई सामान्य बगीचा नहीं, कोई बाग नहीं, कोई मधुवन नहीं, अरे बाबरी, ये तो मेरा हृदय, ये तो मेरा वृंदावन है, ये मेरा वृंदावन है। आज भी हमारा वृंदावन जो पंचकोशी वृंदावन के भीतर की सीमा है, भीतर का जो स्थान है, उसको संत लोग कहते हैं कि इतना स्थान धरती पर है ही नहीं। नील कमल पर विकसित वो दिव्य वृंदावन, और वृंदावन हृदय इसलिए भी है कि समस्त तीर्थों का राजा है प्रयागराज, और उनकी सभा में सभी तीर्थ उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारा वृंदावन नहीं जाता तीर्थराज प्रयाग की सभा में। अनेकों बार निमंत्रण गए, लेकिन वृंदावन तीर्थराज प्रयाग की सभा में उपस्थित नहीं हुए। एक बार मन में थोड़ी सी ग्लानि हुई कि मैं तीर्थों का राजा, सभी तीर्थ मेरी प्रजा हैं, मेरे सभा में सभी तीर्थ उपस्थित होते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं आता, ये बार बार मेरी आज्ञा की अवहेलना करता है, इसकी शिकायत लेकर के श्याम सुंदर के चरणों में जाना चाहिए। और तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं श्याम सुंदर के नित्य धाम में। श्याम सुंदर ने कहा, कहिए तीर्थराज कैसे आगमन हुआ? का सरकार आपकी कृपा से आनंद है, आपने कृपा करके मुझे समस्त तीर्थों का राजा भी बना दिया है, लेकिन एक थोड़ी सी मुझको ग्लानि होती है कि मेरी सभा में मैं जब जब तीर्थों को निमंत्रण देता हूँ सब आते हैं, लेकिन ये वृंदावन मेरी सभा में उपस्थित नहीं होता। श्याम सुंदर मुस्कुराए। श्याम सुंदर ने कहा, प्रयागराज थोड़ा सा तो देखकर संभल कर बात किया करो। श्याम सुंदर ने कहा, थोड़ा संभल कर बात किया करो। प्रयागराज ने कहा, सरकार क्या कोई अपराध हुआ? श्याम सुंदर ने कहा, ये अपराध नहीं तो और क्या है? अरे केवल तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। ये वृंदावन तो मेरा निज घर है, ये वृंदावन मेरा नित्य धाम है। श्री वृंदावन धाम की जय हो। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ, केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है, तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। आप लोग पूज्य माता जी का अवतरण दिवस मनाने के लिए जाने कहां कहां से आए हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे सिद्ध कर सकते हैं कि आप शरीर से कहीं से भी आए हो, आपका शरीर
लेकिन मूलतः आप सब भी वृंदावन वासी हो। हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। कोई पुणे से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया। अभी अंदर कक्ष में पूज्य माता जी से चर्चा हो रही थी, तो श्री कृष्ण का प्रेम कितना हृदय में भरा हुआ है। बस एक प्रश्न का उत्तर पूरी ईमानदारी से देना, क्या आपके दिल में कभी कन्हैया की याद आती है? अगर आती है तो दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे राधे। क्या आपके हृदय में कभी वृंदावन की याद आती है? आती है तो दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे राधे। क्या आपका हृदय कभी वृंदावन जाने के लिए तड़पता है? तो बोलो राधे राधे। अरे जिसका शरीर वृंदावन में रहता है वो वृंदावन वासी कहलाता है, लेकिन जिसके हृदय में वृंदावन की याद रहती है वो भी तो वृंदावन वासी ही होता है। स्वामिनी राधिके प्यारी जो जीवन में दुखों का क्षय हो जाता है, राधा नाम गा के जीव निर्भय हो जाता है। जो हर पल जपता है राधा राधा नाम को, जो हर पल जपता है श्री राधा राधा नाम को, उसका बांके बिहारी से मिलना तय हो जाता है। इसलिए बिहारी जी से मिलना है, श्याम सुंदर से मिलना है, तो कन्हैया का पीछा छोड़ो, राधा रानी के चरणों को पकड़ लो। कन्हैया किसी के हाथ नहीं आने वाले, लेकिन हाँ अगर राधा रानी की कृपा हो गई तो कन्हैया दौड़े दौड़े उस भक्त के पास चले आते। इसलिए कन्हैया से मिलना है तो भी राधा रानी के चरणों में ही जाना पड़ेगा, उस ममतामयी के चरणों में जाना पड़ेगा। तो फिर किसी और की चाकरी क्यों ना राधा रानी की ही चाकरी करके, नौकरी करके अपने जीवन का कल्याण कर लें। दोनों भुजा उठाओ और गाओ। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्यामा प्यारी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, श्यामा प्यारी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। प्रेम से बोलो ना श्री राधे राधे। खुश नसीबी का जब गुल खिला,
तब कहीं जाकर ये दर मिला। नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। मुझ पे हो गई है रहमत तेरी। किसको लगता है कि ममता मई की कृपा आप सबके ऊपर बरस रही, तो दोनों हाथ उठाओ और पूर्ण विश्वास के साथ बोलो, मुझ पे हो गई है रहमत तेरी, मुझ पे हो गई है रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मुझ पे हो गई है रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वो तेरे दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोलो ना राधे 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 राधे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से अपना भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से अपना भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से अपना भी नाम हो गया। याद रखना, जिसके जीवन में सेवा का प्रकल्प जागृत हो जाए, दीन दुखियों की सेवा, गौ माता की सेवा, समाज की सेवा, जिसके जीवन में सेवाओं का संकल्प का प्राकट्य हो जाए, तो ऐसे जीव की कीर्ति भगवान अपने से भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे जीव की कीर्ति को भगवान अपने से भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, अनेकों उदाहरण हैं, जीवंत उदाहरण तो आपके सामने भी बैठे हैं पूज्य माता जी। इतिहास के किसी उदाहरण को दोहराने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रत्यक्ष में बैठे हैं उदाहरण के स्वरूप में। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब तक बिके ना थे हमें कोई जानता ना था, जब तक बिके ना थे हमें कोई जानता ना था, केवल आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। जय हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी,
दरबार की हाजिरी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे सभी गाइए। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। और जब से सहारा लिया आपके नाम का, जब से आपकी शरणागति मिली, तब से क्या हुआ? खुल गई अब ये किस्मत मेरी, खुल गई अब ये किस्मत मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुल गई अब ये किस्मत मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। कभी भी अपने इष्ट के सामने या अपने सदगुरु के सामने अपनी समस्याएं, अपने संकटों का व्याख्यान मत किया कर। आप कहोगे कि अपने गुरु के चरणों में भी जाके अगर अपने कष्टों को ना कहें तो कहाँ कहें? नहीं नहीं, अगर गुरु के चरणों में जाकर के आप अपने कष्टों को बखान करते हो तो कहीं ना कहीं गुरु की कृपा पर आप संदेह करते हो। कहीं ना कहीं गुरु की कृपा पर आप संदेह करते हो। क्यों? क्योंकि शिष्य को यह विश्वास होना चाहिए कि जैसे ही सदगुरुदेव की चौखट को आप छूते हो, उसी क्षण आपके सिर के ऊपर से आपके संकटों के बादल छट जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने सदगुरुदेव के चरणों में जाकर के अपने कष्टों को मत बताया कर। बताना मत अपने सदगुरु को
कि आपकी समस्या कितनी विकट है, बल्कि अपनी समस्याओं को बताया करो कि मेरे सदगुरुदेव की कृपा मेरे कितने निकट है। इसलिए कभी मत कहा करो, कभी मत कहा करो तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। जो जीव को उसके प्रारब्ध से नहीं मिल सकता, वह सदगुरुदेव की करुणा नजर से सहज प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर मांगने की आदत हो, कुछ कहने की आदत हो, तो अपने सदगुरुदेव के चरणों में बैठकर, अपने इष्ट के चरणों में बैठकर कहा करो, सरकार हम पर तो आपकी कृपा है, लेकिन एक बार गौर से देखिए ना, ये भक्त खड़े हैं दर पर, इन्हें कुछ दे के टाल दो। अपने लिए नहीं, ये भक्त खड़े हैं दर पर, इन्हें कुछ दे के टाल दो। इनसे अगर कुछ बच सके तो मेरी झोली में डाल दो। ये विश्वास होना चाहिए। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा, जब तक ये श्रद्धा नहीं होगी, कहते हैं ब्लाइंड फेथ, आप संसार के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने हरि पर और अपने गुरु पर ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, और करना चाहिए। अगर ब्लाइंड फेथ नहीं किया तो जीवन की नैया तो डगमगाएगी, और फिर कहोगे कि इतनी सेवा के बाद भी हमको कुछ मिल नहीं पा रहा है, हम सदैव टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं। अरे टेंशन और डिप्रेशन से बचना है तो केवल सदगुरुदेव की सेवा में अटेंशन होकर रहा करो। केवल अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन। इसलिए तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। तेरा गुणगान गाता रहूं, खाक चरणों की चाहता रहूं। इसके बाद कुछ बचता है, सदगुरुदेव की इष्ट की चरणों की रज मिल जाए तो कुछ और चाहिए क्या? नहीं चाहिए। फिर कहना, आखिरी है तमन्ना मेरी, आखिरी है तमन्ना मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आखिरी है तमन्ना मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। और शास्त्र भी एक नियम कहता है कि मित्र के यहाँ, अपने इष्ट के यहाँ और अपने सदगुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। भले ही पुष्प हो, लेकिन फूल कौन से चढ़ाए जाते हैं सदगुरुदेव के चरणों में पता है आपको? श्री ठाकुर जी के चरणों में कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं? बाजार से खरीदे हुए फूल नहीं काम आते वहां पर, नहीं नहीं, आप खुद ही फूल बन करके गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो, तब कृपा होगी। हम बताते हैं, उन फूलों की भी बड़ी अच्छी वैरायटी है साहब। गुलाब का फूल नहीं, आप फेथफुल बन करके जाओ। पूज्य मुरारी बापू कहते हैं, मोगरे के फूल नहीं, आप ट्रुथफुल होकर के गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाओ। गेंदे के फूल नहीं, आप पीसफुल होकर के गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाओ। जब आप फूलों की तरह मुस्कुराने लगोगे तो कृपा का अनुभव तो सहज ही होगा। इसलिए जीवन, हम उनको नमस्कार करते हैं जो कुछ और क्रिया के द्वारा शिष्यों को बांधते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है, सदगुरुदेव की दृष्टि किसी जीव की दशा को नहीं बदलता। सदगुरुदेव की दृष्टि किसी जीव की दशा को नहीं, बल्कि सदगुरुदेव की करुणा नजर तो जीव की जीवन की दिशा को मोड़ देता है, संसार से हरि की ओर मोड़ देता है। इसलिए कहना, आखिरी है तमन्ना मेरी, आखिरी है तमन्ना मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आखिरी है तमन्ना मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मुझ पे हो गई है रहमत तेरी,
मुझ पे हो गई है रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मुझ पे हो गई है रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हे करुणामयी करुणामयी हे कृपामयी कृपामयी हे मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी। दोनों भुजा उठा करके पुकारिए। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। 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 जय जय श्री राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक बार दोनों हाथ उठा करके हमको भिक्षा दे दो। सभी बोलिएगा श्री हरदास। श्री हरदास, जोर से बोलो, बोलो श्री हरदास। श्री हरदास, फिर बोलो श्री हरदास। श्री हरदास।